इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस से जो भी प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं उसके बारे में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वीनस के साथ जो भी प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं तो उसका क्या फल होता है, ठीक है, उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो वीनस जो प्लैनेट है वो ये दिखाता है कि हमको खुशी किस चीज़ से मिलती है और हमारी लाइफ में वीनस से रिलेटेड चीज़ों का क्या प्रभाव रहेगा, ठीक है। जो भी प्लेसमेंट रहता है वीनस का उससे हम ये जान सकते हैं। तो वीनस आपकी लव लाइफ को दिखाता है कि रिलेशनशिप कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर कैसे रहेंगे, आपको अपनी रिलेशनशिप में, मैरिज में सुख मिलेगा कि नहीं, या ओवरऑल इन जनरल आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं, या क्या चीज़ें आपको खुशी देती है, ठीक है। वीनस जहाँ पर भी प्लेस्ड है उससे हम ये भी जान सकते हैं कि क्या करने से आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। जैसे अगर 9th में प्लेस्ड है तो आपको नॉलेज गेन करके हैप्पीनेस मिल सकती है, ट्रैवल करके हैप्पीनेस मिल सकती है, ओके। तो वीनस की प्लेसमेंट हमें ये भी दिखाती है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, और आपकी वेल्थ को भी दिखाता है कि वेल्थ आपके पास कैसी रहेगी और आपकी स्किन कैसी रहेगी, आपकी ब्यूटी कैसी रहेगी, ठीक है, वो भी वीनस से हम देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वीनस के साथ जो भी प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले सूर्य, सन। तो सन और वीनस का कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है अगर इनके डिग्रीज में फासला ना हो, ठीक है। एटलीस्ट 7-8 डिग्रीज़ का फासला होना चाहिए। और वीनस जो है अगर सूर्य से आगे है तो अच्छा है, अगर सूर्य से पीछे हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। ऐसा इंसान वीनस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता है। जैसे रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें ईगो क्लैशेस आ सकते हैं या ड्राइनेस रह सकती है, उस तरह का आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी मैरिड लाइफ में। या नेम फेम अगर आपको चाहिए, आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपके टैलेंट को उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको कोई उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको फेम चाहिए, फेम नहीं मिलती है। आप दिखने में अच्छे हो बट स्टिल आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फेस में टैनिंग ज़्यादा हो सकती है। तो वीनस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उसमें कमी आ जाती है, वो आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हो। अब कमी आपके अंदर भी हो सकती है, आप में बहुत ईगो है, ओके, गुस्सा है, ठीक है, जलन की भावना है दूसरों से। तो ये सब चीज़ें भी आपके अंदर अगर है तब वीनस और सूर्य का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर ना भी हो लेकिन फिर भी पिछले जन्म का कुछ कर्म आपने डेफिनेटली किया है जिसकी वजह से आपको ये प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर वीनस सन से आगे निकल जाता है और उसमें डिग्री का फासला भी है तो बहुत अच्छा है, तब बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आपके टैलेंट को लोग पहचानेंगे, आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी क्योंकि वो सन इल्यूमिनेट कर देता है वीनस को, ठीक है। क्योंकि वीनस आगे निकल गया और सन उसके पीछे है तो उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है, उसको लाइट दे रहा है। तो आप बहुत फेमस हो सकते हो, आपके टैलेंट को लोग सराहेंगे, पहचानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप एक अच्छी बेहतरीन मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर अब ये वीनस जो है सन से कम्बस्ट हो जाता है तब बहुत प्रॉब्लम कर सकता है हर फील्ड में वीनस से रिलेटेड, क्योंकि वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है, सन फायरी प्लैनेट है। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है जो कि बहुत कुंडली में सामान्य तौर पर होता है क्योंकि वीनस और मर्क्यूरी सन के साथ ही रहते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है, ओके। तो इसमें आपको वीनस की हर चीज़ में कमी आ जाएगी, आप उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको शुक्र की पावर को बढ़ाना चाहिए
शुक्र की रेमेडी करके। सबसे पहले गुस्सा, ईगो, घमंड ये सब तो करना ही नहीं है। अगर ये सब करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका बहुत वीक होगा। ओके, तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी को दुख नहीं देना है। तो इसकी रेमेडी ये है कि जितना मीठा बोलेंगे लोगों से, जितना प्यार देंगे लोगों को अपनी रिलेशन्स में जो भी आपके हैं, जितना प्यार बांटेंगे उनमें, जितनी हैप्पीनेस उनको देंगे, जितना घमंड नहीं करेंगे खुद के ऊपर या जलन की भावना नहीं रखेंगे और डोमिनेट नहीं करेंगे लोगों को, उतना आपका वीनस अच्छे आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है, और लक्ष्मी जी की पूजा फ्राइडे को करेंगे तो वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो ये करना बेहद ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वीनस का आपको अच्छा परिणाम मिले, अगर वो सन के साथ है। ठीक है, वीनस मून, तो वीनस मून दोनों ही वाटरी प्लैनेट है, दोनों ही जल तत्व ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं ये। ओके, क्योंकि वीनस और मून दोनों वाटरी हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। ऑल्दो ये दोनों एनिमी हैं लेकिन फिर भी इनके ट्रेट्स सेम है, क्योंकि वीनस पे 4th हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है जो कि नेचुरली मून का घर होता है, चंद्रमा का। तो शुक्र को इसके साथ उतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं इसका रहता है, लेकिन ये दिखाता है कि अब आपका जो माइंड है, क्योंकि मून आपका माइंड है, तो भोग विलास में वीनस रिलेटेड चीज़ें माइंड में हमेशा घूमती रहती है, जैसे प्यार मोहब्बत हो गया या आपका रिलेशनशिप्स, लव, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें, रोमांटिक गाना सुनना पसंद हो सकता है। तो वीनस माइंड में वीनस रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। ऐसा इंसान मटेरियलिस्टिक होता है, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं जो कि अधूरी रहती है, जो वो इस दुनिया में पूरा करना चाहता है। ऐसा इंसान स्वभाव से बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, बहुत काइंड होता है, वो सबकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन ये आपको बहुत कमज़ोर दिल का भी बना देता है। और कोई भी ऐसी बात जो कि आपको दुख देने वाली हो वो आप झेल नहीं सकते हो। ठीक है, तो पर्सनालिटी, आपको करेज, जो आप में करेज होता है ना, वो कम हो जाता है, आप उतने करेजियस नहीं रहते हो, इससे आप उतने ज़्यादा, आपका दिल उतना स्ट्रांग नहीं होता है, आई मीन कि आप करेजियस नहीं होते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी पर्सनालिटी आपकी वीक बना देता है, जहाँ पर आप जो नेगेटिविटी है दुनिया की उसको झेल नहीं सकते हो। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जो चीज़ें आपके माइंड पे बुरा असर करती हो उन सब चीज़ों से दूर रहें, उन सब चीज़ों से ज़्यादा डील ना करें। ओके, और अपने आप को ऐसी जगह रखें जहाँ आप सेफ, शांत महसूस करें, और जो चीज़ें आपके दिल को दुख देती हो, दुख पहुंचाती हो, या जिससे आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो, उससे दूर रहे। ठीक है, और मून मदर को भी दिखाता है, तो मदर से आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, अटैचमेंट रहेगा बट अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। आपकी मदर बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। और वीनस आपके स्पाउस को दिखाता है, वाइफ को इन जनरल, तो वो भी बहुत सुंदर इमोशनल हो सकती है और उनका मूड हमेशा चेंज होगा। ठीक है, और अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी है तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो माइंड में भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, आई मीन मेंटली आप परेशान रहोगे। ओके, तो कोशिश करें कि अपने रिश्तों को अच्छा रखने की कोशिश आप करें। ठीक है, रिश्तों को अच्छा रखें, प्यार बांटें। ठीक है, आपको भी रिटर्न में प्यार मिलेगा। वीनस और बुध, मर्क्यूरी, तो वीनस मर्क्यूरी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि नॉर्मली कुंडली में देखने को मिल जाता है। और वीनस मर्क्यूरी दोनों फ्रेंड्स हैं। वीनस को प्रिंसेस भी कहा जाता है और मर्क्यूरी को प्रिंस। तो प्रिंस प्रिंसेस कॉम्बिनेशन बहुत ही रोमांटिक पर्सनालिटी आपको देगा, बहुत ही लविंग पर्सनालिटी आपको देगा, इंटेलिजेंट आपको बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वीनस भी जो है वो बहुत क्लेवर प्लैनेट है और मर्क्यूरी भी, तो दोनों आपको एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, क्लेवर बनाएंगे। ठीक है,
और आपको कोई भी जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप बहुत टैलेंटेड रहोगे, आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स भी रहेंगी। और अगर आपको राइटिंग में, नॉवेल, पोइट्री या टीचिंग में, क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा है। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। और यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो हाईली रिएक्टिव प्लैनेट है। वो जिसके साथ भी बैठता है उसकी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। मर्क्यूरी भी हमारा इंटेलेक्ट है, तो जब वो वीनस के साथ रहता है तो वीनस की क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी आपको मून जैसा ही उसका थोड़ा सा ट्रेट रहता है, लेकिन वो आपको टिमिड पर्सनालिटी नहीं बनाता है। तो मर्क्यूरी और वीनस आपको टैलेंटेड बहुत ज़्यादा बनाएंगे। और आपकी स्पीच बहुत लविंग होगी, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार से बात करते होगे आप सबसे, बहुत मीठा बोलोगे, आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा। और सब लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। और आप गाना भी गा सकते हो, गाने में भी आपको इंटरेस्ट होगा। अगर आप नॉवेल लिखते हो, रोमांटिक नॉवेल, तो वो आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। आप लव को समझते हो, रिलेशनशिप को समझते हो, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी बहुत लविंग है, लोग आपसे इजी अट्रैक्ट होंगे, वो आपके पास रहना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग लविंग पर्सनालिटी रहोगे, ठीक है। तो वीनस मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। वीनस और मर्क्यूरी दोनों को अपने एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। और लव लाइफ में भी आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपकी जो पार्टनर हो सकती है वो बहुत ज़्यादा यूथफुल, कम्युनिकेटिव, चाइल्डिश हो सकती है। और उनकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत होगी और काफ़ी इंटेलिजेंट होंगी, क्रिएटिव होंगी, ठीक है। तो मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन अच्छा है काफ़ी। और ये आपको मिस्टीरियस भी बनाता है, आपकी आँखों को बहुत मिस्टीरियस बनाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकर बन जाओगे इससे। और आप दुनिया को खूबसूरती दिखाओगे, ठीक है। आप ऐसे पर्सनालिटी रहोगे जो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी इन द सेंस कुछ भी जो हमें हैप्पीनेस देता है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, वो चीज़ आप लोगों को दिखाओगे, ठीक है। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा हो सकता है या राइटिंग, आपके प्रोफेशन के द्वारा। टीचिंग में भी आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बेहतरीन टीचर बन सकते हो, ओके। स्पीकिंग अगर आपका रहेगा, करियर बहुत अच्छा है आपके लिए। वीनस और मार्स, मार्स जो है वो फायरी प्लैनेट है, ठीक है। वीनस जो है वाटरी प्लैनेट है, तो ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। ये अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़े से उसमें अप्स डाउन्स या झगड़ा लड़ाई हो सकता है क्योंकि मार्स है। लेकिन फिर भी हमेशा मार्स झगड़ा लड़ाई नहीं देता है। मार्स कहाँ बैठा है वो देखना ज़रूरी होता है। कभी कभी मार्स आपको ऐसा पार्टनर दे देता है जो इतना एक्टिव है, वो एक्टिवली चीज़ें करता है। अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो उस घर संभालने में बहुत एक्टिव होगी, आपका साथ देने में बहुत एक्टिव होगी और बहुत हेल्पफुल नेचर की होगी, ठीक है। तो मार्स जो है वो एक एक्टिव प्लैनेट है, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। वो कभी भी डल नहीं होता है, उसको पसंद नहीं है। जैसे कि हाँ, ये सोल्जर जो होते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, वो लोग हमेशा कितने एक्टिव रहते हैं। तो मार्स एक्टिव प्लैनेट है, तो वो चीज़ अपना ट्रेट वो वीनस में डालता है और वीनस अपना ट्रेट मार्स में। तो यहाँ पे अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगे अपनी रिलेशनशिप के लिए और उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि आपका पार्टनर कभी आपको छोड़ कर जाए या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो। तो एक पैशन रहेगा, एक आग रहेगी, ठीक है। ये आग मार्स वीनस को देता है और जो मार्स के अब एफर्ट्स हो जाते हैं वो वीनस की तरफ हो जाते हैं। मीन्स इंटेंस डिज़ायर प्यार की या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इंटेंस डिज़ायर हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अब मार्स है यहाँ पर।
और मार्स वीनस कभी कभी बहुत अच्छा स्वभाव भी देता है, क्योंकि मार्स एंगर है, गुस्सा है, और वीनस के साथ वो इस चीज़ को बहुत कम कर देता है। ऐसा इंसान बहुत मीठे स्वभाव का भी हो जाता है, बहुत प्यारा स्वभाव इसका हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अब जो फायर है मार्स का वो वीनस को मिलता है, तो जो इंटेंस डिज़ायर होती है कि हम कुछ भी करके वीनस की चीज़ों को पाएँ, वो रहती है एक आग की तरह, ठीक है। यहाँ पे फिज़िकल रिलेशनशिप की भी बहुत ज़्यादा चाहत रहती है ऐसे इंसान को। ओके, बाकी आपको देखना है वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये इंसान में एक तड़प होती है या इंटेंस डिज़ायर होती है कि वो वीनस की चीज़ों को पाए, ठीक है। अब वीनस और का अच्छा रिज़ल्ट, वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पर। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस सीखना है, क्योंकि अब ये मार्स आपको बहुत, मार्स को क्या है, मार्स पेशेंस नहीं है मार्स के अंदर, वो बस पाना चाहता है, अटैक करे और पा जाए, ठीक है। तो पेशेंस की कमी होती है मार्स के अंदर, दैट्स वाई वो कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड होता है। तो आपको पेशेंस रखना है लाइफ में, और गुस्सा नहीं करना है रिलेशनशिप की बात आए तो। अगर रिलेशनशिप में आप सोचते हो कि हम गुस्सा करेंगे, फोर्स लगाएंगे और फोर्सफुली उसको अपने साथ रखेंगे किसी भी इंसान को, ठीक है, या फोर्सफुली चीज़ों को करेंगे, या एकदम इम्पेशेंट हो जाएंगे, कोई भी छोटी छोटी बात होती है रिलेशनशिप में उस पर इम्पेशेंट हो जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। जितना पेशेंस रखेंगे, जितना प्यार से अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे, उतना वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ठीक है। आपको ऐसा पार्टनर दे सकता है जो कि आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार है, बहुत समझदार इंसान है, जो आपको समझता है, आपको प्यार देता है, आपके लिए चीज़ों को करता है, आपको अच्छी एडवाइस देता है, वो एक गुरु टीचर की तरह है, बहुत पेशेंस है उसके अंदर, वो आपको समझता है, आपके लिए सैक्रिफाइस करता है, और रिलेशनशिप को, रिश्ते को बचाने के लिए सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटता है। उसके लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है। आप भी ऐसे होगे अगर वीनस जुपिटर है तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ देता है जुपिटर, जिसके साथ भी होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो वीनस की क्वालिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जुपिटर प्लैनेट है तो इसका अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। जैसे कि एक सच्चे प्यार की चाहत आपके अंदर होगी कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, या फिर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत इन्जॉय करना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी, और उसको पाने के लिए आप कोई भी गलत रास्ता कभी अपनाओगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप में बहुत विजडम भी आएगा, बहुत नॉलेजेबल आप इंसान हो, आप में बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत बुद्धि है आप में, आप बहुत ग्रेसफुल इंसान हो, आप वेल मैनर्ड हो, ठीक है। और आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते हो जो कि आपकी पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो, ठीक है। समझदार इंसान हो, आप समझते हो चीज़ों को, तो बहुत अच्छा ये आपको रिज़ल्ट देगा। आपको पढ़ाई लिखाई या नॉलेज गेन करना अच्छा हो सकता है, अच्छा लग सकता है, या आप में कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जो कि काफ़ी अलग हो दूसरों से, जो आपको अर्निंग करने में बहुत हेल्प करे, ठीक है। और वीनस जुपिटर कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है, प्लेस्ड है, तो आपको कभी धोखे का सामना नहीं करना पड़ेगा रिश्तों में, रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। और इवन अगर आपके साथ कुछ गलत होता भी है वीनस रिलेटेड चीज़ों में, तो आप कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे कि जो हुआ ठीक हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको वीनस जुपिटर का मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक डिग्री का फासला होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप जो एक वीनस का रोमांस होता है ना, वो इन्जॉयमेंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी आप वीनस को पावर दें। फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी की जितनी पूजा आराधना करेंगे उतना वीनस को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, और इस कॉम्बिनेशन में वीनस की पावर बढ़ेगी तो आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपका वीनस शनि के साथ है तो शनि और शुक्र दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों साथ में बैठे हैं तो इतना गलत इसका परिणाम नहीं रहेगा। मैंने देखा है कि जब म्यूचुअल एस्पेक्ट में होते हैं तब मैरिज को काफ़ी डिले करते हैं, बट जब साथ में बैठते हैं तो उतना इसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता है। और ये आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स देगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग करियर ओरिएंटेड पार्टनर देगा जिसका खुद का करियर होगा, प्रैक्टिकल स्टेबल माइंडेड सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि आप रियलिटी में जीते हो, आपको कभी भी इल्यूज़न में जीना पसंद नहीं है, मतलब सपने नहीं देखते हो और जो सच है उसमें रहते हो, ठीक है। और आप ये भी विश्वास करते हो कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, और आप चाहते हो कि हम रियलिटी में जिए, सच को देखें, क्योंकि जो दुनिया है वो सच पे चलती है, झूठ पे नहीं चलती है। और हम फैरी टेल में नहीं जी सकते हैं, हम अपने सपनों में नहीं जी सकते हैं, क्योंकि दुनिया सपनों से नहीं चलती है, सच्चाई से चलती है। तो ये ट्रेट आपके अंदर बहुत रहेगा, ठीक है। और अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, क्योंकि शनि एक मिस्टीरियस प्लैनेट है और 8th हाउस का कारक ग्रह भी है। तो जो भी आप क्रिएट करोगे वो आपकी सोल से, आत्मा से आएगा, ठीक है। वीनस और सैटर्न अगर अच्छे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दे सकते हैं, और बहुत पैसा, सक्सेस, नेम, फेम लिब्रा साइन में हो तब बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियस में, टॉरस में, जेमिनाई में बहुत बेहद अच्छे परिणाम इसके आपको मिलेंगे, ठीक है। वीनस और सैटर्न आपको थोड़ा सा स्लो भी बना देता है, ठीक है। वीनस रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा स्लो चीज़ें होती हैं या डिले हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अगर डिले हो रही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस गुड डीड्स कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। और हाँ, कभी भी आपको रिलेशनशिप मिले, पैसा मिले या कोई भी भौतिक सुख सुविधा मिले, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें भगवान को कि हाँ मुझे मिला है, और उसके लिए मैं भगवान से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिला है, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको दिया है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके सैटर्न के अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए। और हमेशा हार्ड वर्क करें, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा ना आप ट्राई करें कि आप फ्री में उसे ना लें, ठीक है। कुछ भी आप घर में आप रह रहे हो, घर का काम कीजिए, जो भी आपके लिए, जो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं बदले में उनके लिए अभी आप कुछ कीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। अगर आपका राहु और वीनस कंजंक्ट है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु और वीनस दोनों फ्रेंड्स हैं और वीनस को राहु के साथ अच्छा लगता है। ये आपको काफ़ी क्लेवर और इंटेलिजेंट बनाता है, और आपका जो माइंड रहता है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, क्लेवर, चालाक, ठीक है, जिससे हम कहते हैं बहुत चालाक आप हो सकते हो। नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में ही डिपेंड करता है प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा आपको चालाक बनाता है ये। इंटेलिजेंट आप काफ़ी होगे और आपको अपनी बात मनवाने आती होगी, या लोगों को मैनिपुलेट करना आपको आता होगा, ठीक है। और आपकी जो भी थिंकिंग होगी वो दूसरों से काफ़ी अलग होगी। आप जिस भी परिवार में आपका जन्म हुआ है उस
उस परिवार में जो भी बिलीफ सिस्टम फॉलो करते होंगे उससे हट के आपके बिलीफ सिस्टम होंगे, ठीक है। आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करोगे, जो आपका दिल कहेगा, आपका माइंड कहेगा, आपकी सोल कहेगी, उसको आप फॉलो करोगे विद दिस प्लेसमेंट। आपकी मैरिज फॉरेनर से हो सकती है, या आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे वो डिफरेंट कल्चर फॉरेनर से होने के ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और ये बहुत अनयूजुअल लव लाइफ देता है। नॉर्मल आपकी लव लाइफ नहीं रहेगी, थोड़े डिफरेंट रहेगी बाकी लोगों से। और फॉरेनर के साथ मैरिज होना उसके काफ़ी हाई चांसेस हैं। ओके, अगर आप चाहते हो ऐसा तो, या डिफरेंट कल्चर का हो सकता है। ओके, और वीनस राहु आपको क्रिएटिविटी में भी काफ़ी इंटरेस्ट देता है। आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, एक्टिंग, सिंगिंग, अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हो। आप बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको साइन देखनी है कि किस में ब्लेस्ड है, उससे आपको बेहतर पता लग सकता है। बाकी क्रिएटिव टैलेंट और स्किल आप में ज़रूर होगा, ठीक है। किसी भी साइन में वो प्लेस्ड है, उस साइन का स्किल और क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आपका वीनस और केतु है तो ये दिखाता है पिछले जन्म में आप क्रिएटिव चीज़ों में थे, बिजनेस में हो सकते हो, लॉ में हो सकते हो, ठीक है। वीनस के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं उसमें आप थे। रिलेशनशिप्स जो है उससे डील करना पिछले जन्म में आपकी प्रायोरिटी था, ठीक है। और आपको यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगी, बट उतनी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको सोल लेवल चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगी, जो चीज़ें आपकी आत्मा को खुश करता है, ठीक है। तो उन चीज़ों में आपको ज़्यादा सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। यहाँ पर आपको रिलीजियस भी बनाता है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हो, और आप में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और टैलेंट्स हो सकते हैं। आप बहुत आगे बढ़ सकते हो इस प्लेसमेंट से। आपको पता होगा कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। आप में अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, आप एक बेहतरीन पेंटर या आर्टिस्ट हो सकते हो, और जिससे आप इस लाइफ में सक्सेसफुल भी बन सकते हो। रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसमें आपको सोल लेवल रिलेशनशिप्स चाहिए, जहाँ पे कैजुअल कनेक्शंस आपको नहीं पसंद होंगे कि किसी से बात कर लिए, शादी कर लिए, नहीं। जब तक आपकी सोल आत्मा एग्री नहीं करेगी, जब तक आपको सोल कनेक्शन फील नहीं होगा, तब तक आप नहीं मैरिज नहीं करना चाहोगे किसी से। तो ये आपको थोड़ा सा इमोशनल भी बनाता है, काफ़ी इमोशनल आप इंसान हो, ट्रस्टवर्दी इंसान हो, लोगों की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझते हो, आप लोगों के लिए चीज़ें करना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स को आप अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो इस तरह का इंसान आपको बनाता है। और कहीं ना कहीं केतु थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस भी है, तो आपको लव लाइफ में थोड़ा सा आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लोगे, आप अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं करते हो, या लोगों को पता नहीं लगने देते हो कि आप क्या सोच रहे हो, या कभी कभी आपको दुनिया में अच्छा नहीं लगता, आपको लोगों से डील करना अच्छा नहीं लगता, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता है, या रिलेशनशिप में आपको अच्छा नहीं लगता है, या रिश्तों में आपका डिटैचमेंट आ जाता है हमेशा। तो ये चीज़ें होने के चांसेस हैं, ओके। डिपेंड करता है कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक ग्रह है, ओके। तो वो जहाँ भी प्लेस्ड होता है उसमें अपना आध्यात्मिकता वो ऐड करता है। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझोगे, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ओके। तो उसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वीनस जो हमारा डिज़ायर है, अगर आप अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने दोगे तो आपको दुख ही मिलेगा, ओके। तो केतु और वीनस से जितना आप खुद को डिटैच रखोगे और जितना आप खुद को आध्यात्मिक बनाओगे, उतना आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है।